साथियों नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और ये भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी सारी जानकारियाँ हम लोग यहाँ ले रहे हैं वो सारी जानकारियाँ वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए और हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए। तो ये सारी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारी जानकारियों को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है और उसको ग्रहण करना है और ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में उन सारी जानकारियों को जो है अप्लाई करना है। केवल सुनना और पढ़ना देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक किसी चीज को हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका जो है हम बेनिफिट नहीं ले सकते। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को आप लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, लोगों को बता भी रहे होंगे, क्योंकि ये सारी जानकारियां हमें अपने आप तक सीमित नहीं रखनी है। इन जानकारियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें आरोग्य की तरफ ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें बीमारियों से बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर एक चेतना देनी है, एक जागरूकता देनी है कि भैया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाओ। तो आइए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में, सुबह के नाश्ते के प्रोग्राम में। तो मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का भी टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर है, प्रोटीन चयापचय के ऊपर है। तो आइए हम लोग चलते हैं, प्रोटीन चयापचय के बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों ये हम लोगों का आज टॉपिक है प्रोटीन चयापचय। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये स्लाइड में देख रहे होंगे, पहले मुंह में हम लोग आहार लेते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है, फिर पेट में जाता है, ठीक है, और वहाँ जो है HCl निकलता है, फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, छोटी आंत में जाता है, फिर जो है एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है और जो है रक्त में जाकर के वो जहां जहां इसको जाना होता है वहां वहां पहुंचा देता है। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। हम लोग प्रोटीन के चयापचय के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि प्रोटीन चयापचय है क्या, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है क्या। तो जैसे हम किसी फॉर्म में डाइटरी प्रोटीन खाते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कोई भी प्रोटीन हम लेते हैं तो किसी फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं, भले ही वो प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो। कोई भी प्रोटीन जब हम लेते हैं, कोई भी प्रोटीन जब हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है। इसका जो है ब्रेक डाउन हमारे पेट में होता है और ब्रेक डाउन करने का काम एंजाइम करता है, ठीक है। लेकिन एंजाइम को एक्टिवेट करने का जिम्मा जो है स्टमक के एसिड का है, ठीक है। अगर शरीर में पर्याप्त HCl यानी स्टमक एसिड नहीं है तो एंजाइम सुस्त पड़ेंगे, एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए पेट में एक निश्चित pH लेवल होना जरूरी है, जिसका अर्थ है कि पेट में एसिडिटी और एल्केलिनिटी का संतुलन। और क्या है, अब एंजाइम का काम समझें तो प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसे ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो सारे फायदे हैं आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टमक में होता है, इसका जो ब्रेक डाउन होता है कहाँ होता है, स्टमक में होता है, पेट में होता है।
और यहाँ एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड मिलता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, वहाँ बहुत ही स्ट्रांग एसिड मिलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, तो पेट में जाने के बाद जो है बहुत सारी एक्टिविटी होती है, और पेट में जब जाता है तो वहाँ स्पेसिफिक जो एंजाइम होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम। जब प्रोटीन ब्रेक हो जाता है एसिड और एंजाइम में तो पेप्सिन, इनफैक्ट ये पेप्सिन भी एक पेप्टाइन एंजाइम है, यानी ये जो पेप्सिन है ये भी एक पेप्टाइन एंजाइम ही है, प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है। ये भी जो एंजाइम है आप कह सकते हैं प्रोटीन का ही बना हुआ एंजाइम है, तो प्रोटीन को जो है एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। तो ये एंजाइम और क्या करता है, जो प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन में मदद करता है, यानी जो प्रोटीन हम लेते हैं डायरेक्टली वो हमारे मुंह में जाने के बाद, हमारे स्टमक में जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है, और ये ब्रेक डाउन करने में ये जो है पेप्सिन जो है यह मदद करता है। तो स्टमक में जाकर के यह ब्रेक डाउन, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से ये क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां से ब्रेक डाउन होने के बाद हमारी छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जहां पर प्रोटियोज एंजाइम की सहायता से यह फर्दर स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है, वहां जाकर के जो है स्मॉल उसमें जो है पेप्टाइड और अमीनो एसिड में ये बदलता है, और यहां से ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और इसके बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, जैसे आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, सारी प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और फिर ये डिफरेंट अमीनो एसिड, जो अलग अलग अमीनो एसिड हैं, अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन में, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग सीक्वेंस में जाकर के आपकी बॉडी में क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी हमारी बॉडी में जहां जरूरत होती है, और वो बॉडी के अलग अलग पार्टों को अलग अलग जरूरत होती है, तो वहां अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके डिफरेंट अलग अलग सीक्वेंस में जो जा करके हमारी बॉडी में प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटीन का एक बेस बनाते हैं, जिस पे क्या है हमारी बॉडी टिकी हुई है। तो प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रोटीन के चयापचय के बारे में हम लोगों ने समझा, और सिर्फ समझना ही महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोटीन के बारे में हमें और जानकारी लेते रहना भी जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की नींव है। आप कह सकते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो प्रोटीन के बारे में हमें जानकारी लेते रहना है, और हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन नहीं है तो जीवन नहीं है। तो इस नाते प्रोटीन के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए जो है अच्छी होगी, आपके जीवन में इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस जानकारी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आपकी इच्छा है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सब हमें क्यों करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है, और जब इन सबों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहेंगे तो बीमारियों के प्रति भी जागरूक रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे और आरोग्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।